नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की। दरअसल सोयाबीन की कीमतें काफ़ी समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के नीचे बनी हुई है। इस शो में सोयाबीन की बुआई, सोया मील एक्सपोर्ट, आवक के आंकड़ों के साथ साथ सोयाबीन की घरेलू डिमांड कैसी है इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में सोयाबीन का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा इसको भी इस शो में जानने की कोशिश करेंगे। सोयाबीन के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, आज हम लोग सोयाबीन और सोया मिल पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सोयाबीन की बातचीत कर लेते हैं। सोयाबीन की खेती में कमी देखने को मिल रही है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में क्या सोयाबीन उत्पादन घट सकता है? बिल्कुल प्रीत जी, जैसे कि हम देख रहे हैं आंकड़े जो आ रहे हैं सरकार की तरफ से, सोयाबीन की जो खेती है लगभग 4% का डाउनसाइड तो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और अगर हम ग्राउंड में भी बात करें किसानों से, जो भी लगे हुए हैं खेती में, तो लाइक 5 to 6% की कमी दिख रही है पिछले साल से। क्योंकि इस बार ज़्यादातर जो एरिया है वो शिफ्ट हुआ है, किसी किसी स्टेट्स पे मक्के में ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, पैडी में शिफ्ट हुआ है, इवन शुगर कैन में भी हमने शिफ्ट होते देखा है। हालांकि मक्का और पैडी में इस बार ज़्यादा हुआ है क्योंकि इस बार बारिश भी खूब अच्छी हो रही है और वाटर लेवल भी काफ़ी अच्छे है, काफ़ी स्टेट्स में। और जैसे बुआई के टाइम, जब सोयाबीन का बुआई शुरू हुआ था, इस बार मानसून भी थोड़ा अर्ली आ गया था। और कुछ स्टेट्स में जैसे राजस्थान में फॉर एग्जांपल इस बार बारिश शुरू से ही ज़्यादा रही, मतलब सोइंग टाइम में भी, इसीलिए थोड़ा डिलेड सोइंग भी था राजस्थान में। एमपी में भी हमने देखा है कि शुरू शुरू में बारिश थी, सोइंग हो गई, फिर हल्का सा ड्राइनेस, एक ड्राई स्पेल भी दिखा 1-2 हफ्ते की। उसके बाद फिर एक्सेसिव रेनफॉल भी दिखा। इवन महाराष्ट्र में बात करें तो उधर जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जैसे लातूर हो गया, नांदेड़ हो गया, इन सब स्टेट्स में भी हमने शुरू शुरू में जब बुआई के टाइम में ही हमने काफ़ी ड्राइनेस देखा था उस टाइम पे। इवन बुआई होने के बाद भी एक ड्राई स्पेल था जिसमें मतलब जर्मिनेशन इश्यूज भी हो रखे थे। और उसके बाद ही जैसे अगस्त मंथ में हमने उधर काफ़ी रेनफॉल देखा, इवन हर स्टेट्स में हमने काफ़ी रेनफॉल दिखा। तो कहीं ना कहीं ईल्ड में भी इम्पेक्ट आएगी इसकी। और एज ऑफ नाउ तो थोड़ा अर्ली है कि कितना ईल्ड घट सकता है, बट हमारा जो एस्टिमेट अभी बन के आ रहा है, वो लगभग आपका क्रॉप प्रोडक्शन साइड से 6 से 8% की हम डाउन साइड देख सकते हैं पिछले साल से। जो कि क्रॉप नंबर्स इन एंड अराउंड 115 से 118 लाख टन की क्रॉप इस बार हो सकती है सोयाबीन की।